Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वायनाड सीट की जंग की तस्वीर साफ हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस ने जहां पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। लोकसभा उपचुनाव में नव्या हरिदास बीजेपी की तरफ से प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। कौन है नव्या हरिदास, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। 39 साल की नव्या हरिदास केरल के कोझिकोड कॉरपोरेशन में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और बीजेपी की पार्षद दल की नेता हैं। इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। नव्या ने 2021 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कोझिकोड दक्षिण सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब वो कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद देवरकोविल से हार गई थी। अब एक बार फिर नव्या का सामना कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी से होने जा रहा है। इस बार चुनाव मैदान भी पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। पहले जहां नव्या पार्षदी और विधायकी के लिए चुनाव लड़ती आ रही थी, तो वहीं अब वो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाती नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का भी ये पहला चुनाव है। तो इनके पास केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री है। केरल के वायनाड को कांग्रेस का गढ़ और सबसे सेफ सीट माना जाता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। राहुल दोनों सीटों से चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला लिया। क्या राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका के लिए भी वायनाड से जीत की राह आसान होगी? इसके लिए आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पलड़ा प्रियंका गांधी के पक्ष में नजर आ रहा है। वायनाड सीट के इतिहास पर गौर किया जाए तो उसका गठन 2009 में हुआ था और तभी पहले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार एम.आई. शाहनवाज ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से एम.आई. शाहनवाज जीते, लेकिन 2018 में जब शाहनवाज का निधन हो गया तो राहुल गांधी को वायनाड की कमान मिली। 2019 में राहुल गांधी ने सीट से चुनाव लड़ा और भारी वोट के अंतर से चुनाव जीता। राहुल के जीत का अंतर 4 लाख वोट से ज्यादा का था। इसके बाद 2024 के चुनाव में भी 2.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीता। इस लिहाज से देखा जाए तो सीट पर पूरी तरह से कांग्रेस की हवा नजर आती है। चूंकि प्रियंका गांधी भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और पहली बार चुनाव लड़ रही है, ऐसे में उन्हें लेकर लोगों की उत्सुकता और ज्यादा हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महिला के खिलाफ महिला को मैदान में उतारकर नया प्रयोग किया है। वायनाड के अंदर प्रियंका गांधी लाखों वोटों से जीतेंगी। वहां पे चुनाव बराए नाम है, जनता प्रियंका गांधी के साथ है और जो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या लेफ्ट हो, उनके जो भी उम्मीदवार होंगे वो बराए नाम ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने वायनाड उपचुनाव के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी को नामित किया है। वायनाड सीट के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।